उधर क्या पढ़े थे उपलब्ध क्यों प्रियो तो इधर देखो पहला सवाल क्या है जी उच्चिष्ट या निविष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था दो तरीके प्रथम उपलब्ध द्वितीय निकाल सकते हो द्वितीय उपलब्ध द्वितीय निकाल सकते हो तो हम क्या दिया गया है एक्स दिया गया x पावर 5 और 5x क्यूब अवकलन करेंगे लेफ्ट हैंड x 5x की पावर और 5 गुणे 4x क्यूब 5 गुणे 3x कितना जी 5 का मान ले लो 5 स्क्वायर का मान लो क्या बचेगा x स्क्वायर और x गुणनखंड क्या होगा इसका 5 स्क्वायर क्या होगा बताओ x माइनस सही है अब क्या लिखोगे चलो मैं पढ़ी करके लगा रहा हूँ ठीक हर क्या लिखोगे फलन के उच्चिष्ट या निविष्ट बिंदु के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ बिंदु के लिए x का मान आएगा 0 x का मान क्या आएगा यहाँ से x का मान क्या आएगा 3 सही है जब पहली बार गुणन करोगे बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर 0 यह कार्बन का 1 यह कार्बन 3 नाइट्रोजन से बना अनंत 3 से बड़ा वैल्यू रखो 3 से बड़ा वैल्यू रखो 4 प्लस में आएगा सब एक प्लस हो गया 1 और 3 वैल्यू रखो ये माइनस आएगा ये माइनस है क्या आएगा ये भी प्लस आएगा यहाँ पर क्या गया 0 और बीच में वैल्यू रखो 0.5 आएगा ये माइनस माइनस प्लस कितने भी क्या रहेगा प्लस रहेगा जीरो का वैल्यू रखो -4 रखो माइनस कुछ रखो 0 से माइनस का रखो -4 ना -2 रखो -5 आ गया -3 आ गया -5 प्लस में यहाँ पर क्या हो गया क्या आ गया प्लस निम्न 3 प्रकार प्लस सही है 3 प्रकार के चलो में 0 नहीं मानते थे 0 पर नहीं चेक करना होगा हमको ठीक 0 पर नहीं चेक करना है ठीक चलो एक चेक बोले तुझे समझ बताएं भैया नहीं क्यों 0 पर ना तो निविष्ट ना तो चीज छोड़ बताएंगे सर क्यों सर हर सवाल में x नहीं आता बाहर में तो नहीं मानते चलो ठीक तो यहाँ पर एक पर क्या हो रहा है प्लस से बताया था एक चिन्ह प्लस से माइनस क्या होगा उच्चिष्ट इंग्लिश समझी उच्चिष्ट और माइनस से प्लस तो क्या होगा चेक कर लेने के बाद तब एक पर चिन्ह क्या हो रहा है बिंदु 1 पर चिन्ह क्या हुआ जी प्लस से क्या हुआ है तो क्या होगा यहाँ पर निमित्त उच्चिष्ट जो उच्चिष्ट बिंदु है फिर बिंदु 3 पर चिन्ह क्या हुआ है
माइनस से प्लस हुआ है। कौन बिंदु बताओ? निम्न से बिंदु हो गया? एक पर कौन मान मिलेगा? उच्चिष्ट। और 3 पर कौन मान मिलेगा? निकाल लो। x बराबर 1 पर यहाँ निकालो, x बराबर मैं डायरेक्ट निकालूंगा। बोलो DNA तथा RNA दोनों में पाया जाता है। या भवन DNA तथा RNA दोनों में 1 घाते 5 तो बोलते रहो 1 घाते 4 साइटोसिन 1 घाते 3 पाया जाता है। 1 आया, 5 आया, प्लस 5 आया, -1 आया, मिल गया 0 का। निमिष मान कितना होगा जी? उच्च मान 0 होगा। निमिष मान निकालो। या 3 रखो, जबकि थाइमिन 3 घाते 5 जबकि थाइमिन 5 गुणे 3 घाते 4 जबकि थाइमिन 5 गुणे 3 घाते 3 -1 3 घाते 5 कितना होता है? 81 81 में 27 इतना करो। ठीक देखो यार, थाइमिन के चलो तथा RNA 243 आ गया। थाइमिन की जगह तथा 405 थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। 81 गुणे 5 करेगा ना 81 गुणे 3 जी 3 और 24 सही। 81 गुणे 5 चलो 81 गुणे 5 कितना आ गया? 405 405 आ गया। 27 गुणे 5 135 27 पंचे 135 समझी? लास्ट में क्या बचा है? -1 सही है। जोड़ो 243 में 43 जोड़ो। क्या बचा है? 243 प्लस 135 कितना आ गया? 5 3 378 ये आ गया 378। 405 में 1 जोड़ो 406 406 में 378 घटाओ थोड़ी कम है। कितना आएगा? 8 आ गया। 2 बचा बस -28 आ गया। कोई दिक्कत? तो उच्च मान कितना है? 0 और निवेश मान कितना है? -28। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक चलो अब इसको हम लोग दूसरे तरीके लगाएंगे। द्वितीय कोई लगाएंगे। बताओ सेकंड मेथड चेक करते से तक लगाता है। लास्ट में है। बताओ किसे लगाते हैं? पूरा प्रोसेस वही रहेगा यहाँ तक पूरा प्रोसेस रहेगा। तो क्या लगेगा? x पावर 5 फिर लिखो भाई इतना आ गया। मैं फिर से वैसे पूरा शुरू कर रहा हूँ। या फ्रेंड्स को कितना है बताओ? 5x की पावर 4 5 चौके लिख लो बस 5 गुणे 4 3 5 गुणे 3x इसको भी छोड़ेगा ना वो बताएंगे बोलो 5 स्क्वायर का मान लिखा जा x स्क्वायर 4x प्लस 3 क्या वो नहीं करेंगे, वैसे नहीं लगा रहे थे, वैसे नहीं लगा रहे थे वो। इतना करना ही है बस उसमें नहीं करना। कितना है? 5x पावर 4 5 चौके x का क्यों 5 ही आए वही बात वही होता तो वहाँ फर्स्ट सेकंड लगता है। उससे क्या दिक्कत है? अब यहाँ क्रॉफी तो ना। अब यहाँ पहले बिंदु निकाल निकालोगे। पहले बिंदु निकालने के बाद फिर डबल फाइन करोगे। पहले यहाँ बिंदु निकाल तो लो। पहले बिंदु निकालना ही पड़ेगा। बताओ क्या लिखो? बताओ ये रहने दो ऐसे तो काम भी लेना पड़ेगा। वही चीज पूरा प्रोसेस वही रहेगा यहाँ तक। तो क्या है बताओ? फास्फोरिक अम्ल बिंदु भी निकालना पड़ेगा यहीं से। नहीं बिंदु निकालने के बाद तो अवलोकन किया करो। बात वही होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या लिखे बताओ? फलन के
उच्छिष्ट पेंटोज शर्करा या निम्निष्ट फास्फोरिक अम्ल पेंटोज शर्करा बिंदु के लिए ठीक बताओ। 5x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और क्या हो गया जी 0। 5x स्क्वायर क्या गुणनखंड होगा इसका पेंटोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज क्या बिंदु आया 0 आया x बराबर 1 के x साथ बराबर 1x बराबर फास्फोडाइस्टर इसको लिखने के बाद बिंदु निकालने के बाद आप करोगे गलती को अब करो गलत फिनिशिंग चेक करना होगा के आपको द्वारा 0 पर भी बताएंगे अलग पर से बताएंगे इधर देखो चलो डाइएस्टर ये डबल फ्राइन एक्स डाइएस्टर इसी करना होगा ना तो इसी करना ना जी कैसे करो अगर ऐसे करोगे तो फट उसके लगाना पड़ेगा इस बार यही कर लो सही रहेगा। तो 5 गुणे होता क्या आएगा 4x क्यूब माइनस 20 गुणे 3x स्क्वायर फिर 15 गुणे 2 प्रश्न बता रहा वहां जो मान क्यों लगाना वैसे ये सही होता है एक वजह तो नहीं आएगा इससे तुम फंस सकते हो 5 चौके 20x क्यूब 20 तिहाई 15 दूनी 30x सही है। चलो इसका मान ले लो इसमें से 10x का मान है 10 15 2x स्क्वायर ठीक क्या दक्षिण ठीक 10 तिहाई 30 अब चेक करना होगा कहाँ पर एक पर पहले चेक करो फिर कहाँ पर चेक करो 3 पर एक पर निगेटिव आ गया तो उच्चिष्ट मिलेगा और 3 पर क्या गया जिस पर निगेटिव होगा उच्चिष्ट होगा जिस पर क्या जी उच्चिष्ट पर क्या होगा दूसरी बार अवकलन करने पर जिस पर निगेटिव उच्चिष्ट जिस पर क्या धात्मक क्या होगा निम्न उल्टा होता है ध्यान बताओ कहाँ पर इस बराबर 1 पर रखो ये डबल फ्राइन एक्स रखो 10 गुणे 1 2 गुणे 1 का 6 गुणे कितना आया 10 गुणे 2 2 प्लस 3 3 2 5 में 6 घटाओ -1 आ गया -10 आ गया बताओ -10 आ गया 1 पर अगर 1 पर 10 -10 आ गया बताओ 1 पर मैंने क्या लिखा था यहाँ पर 1 पर मैंने क्या लिखा बताओ तो उचित होने भी चुची हुआ अगर 1 पर निगेटिव आ गया दूसरी बार अवकलन करने पर उचित बिंदु होने भी बिंदु हो पता ना तो उचित बिंदु हो गया अगर x बराबर 1 उचित बिंदु है तो मान कितना होगा यही होगा मान तो यही आएगा ना तो ये वाला प्रोसेस जगह नहीं बच रहा है मैं यहाँ किसी वाला तुमको यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा तो इस बराबर क्या हो गया बताओ आपका इस बराबर क्या है x बराबर 1 उचित बिंदु है न्यूक्लियोटाइड उच्चिष्ट बिंदु है 3 पर चेक करो धात्मक आ जाएगा 3 पर चेक करो बताओ x बराबर 3 ये डबल प्राइम x तो क्या लिखो बताओ 10 गुणे 3 2 गुणे 3 का स्क्वायर 6 गुणे 3 प्लस 3 10 तिहाई 30 गुणे 3 तिहाई 9 दूनी 18 18 कट जाएगा 3 बचे 30 तिहाई प्लस वहीं आ गया ना दूसरे अवकलन करने क्या गया प्लस आ गया तो क्या बचे इस पर ठीक चलो ठीक है चलो अतः x बराबर 3 पर अतः x बराबर 3 निम्नलिखित बिंदु है ठीक जब x बराबर 1 उचित बिंदु है तो मान हो गया जिस बराबर 3 निम्नलिखित बिंदु तो मान और एक बात ध्यान रखो इसे हम लोग कहाँ पर चेक कर रहे हैं 0 पर कहाँ चेक कर रहे हैं 0 पर चेक करते हैं यहाँ बताओ यहाँ प्लस यहाँ भी क्या हो गया
अगर चिन्ह बदलेगा नहीं सुन पड़े ध्यान से एक बार जान लो एस वाला आएगा मान लो जैसे मैं पर 0 पर चेक कर रहा हूँ इधर भी प्लस इधर भी क्या है अगर प्लस प्लस आ गया ये दो साइड क्या है माइनस माइनस आ गया उस बिंदु पर ना तो उच्च होना तो क्या होगा उस तरह तरीका है तो मैं 0 लिखने लगा था ना 0 पर यहाँ भी प्लस यहाँ भी क्या रहा था 0 पर ना तो उच्च से ना तो क्या है उतार फटाक से देखो यार अगला सवाल क्या है x के किन मानों के लिए फलन उच्च या निम्नलिखित है देखो यार क्या करेंगे या x 2x क्यों 15 स्क्वायर या प्राइम x 2 गुणे x स्क्वायर 15 गुणे 36 गुणे प्लस 0 3 दूनी 15 दूनी प्लस 36 हम पूरे प्लस से निकालेंगे दोनों ठीक 6 कितना बताओ 6 पंचे 30 66 तो क्या है बिंदु यह गुणनखंड क्या होगा एक्सपोनेंशियल है क्या लिखोगे फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ बिंदु के लिए तो क्या है जी x माइनस 2 और 0 सॉल्व कितना आ गया x बराबर बनाओ यहाँ 3 यहाँ 3 से बड़ी रखो क्या आएगा प्लस है यहाँ रखो 2 और 1 माइनस 1 आएगा ना ढाई है यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस यानी क्या आएगा प्लस से माइनस हुआ है उच्चिष्ट बताओ यहाँ पर उच्चिष्ट निम्नलिखित जी उच्चिष्ट है ना प्लस माइनस हुआ यहाँ पर क्या है प्लस से माइनस उच्चिष्ट माइनस से प्लस क्या हो गया क्या लिखो एक दो पर क्या मिलेगा जो उच्चिष्ट बिंदु है और 3 क्या है ठीक है ना मान निकालो डायरेक्ट चलो निकालो 2 पर निकालो 2 गुणे 2 घाते 3 15 गुणे 2 घाते 2 36 गुणे 2 प्लस 6 कितना आया 2 गुणे 8 15 गुणे 4 72 प्लस 6 गाइड लिखूंगा 5 के 60 जी 16 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 6 कितना आएगा 16 6 22 22 72 जोड़ो 22 72 कितना हो गया 7 2 9 94 94 माइनस 60 34 आ गया और कुछ समान कितना है 34 इस पर निकालो या भाग 3 पर निकालो कितना आएगा 2 गुणे 3 घाते 15 गुणे 3 घाते 36 गुणे 3 27 15 गुणे 9 36 नहीं 108 प्लस 6 27 दूनी 54 15 में 135 108 प्लस 6 54 6 60 108 हमने 60 जोड़ो 8 आया 6 168 135 घटाओ 33 आएगा
हाँ 35 समझे? बताओ ये बड़ा कि बड़ा है? उसी समान हो गया। अच्छा तुम्हारा मतलब क्या निकालो? द्वितीय कोटि का निकालो। अगर द्वितीय कोटि का अवकलन निकालोगे तो ई पर क्या मिलेगा मान? ये प्राइस का मान क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। तो 3 पर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगर निगेटिव मिलेगा यहाँ पर उचित हो गया। तो देख सकते हो ना? तो बता दीजिए प्रोडक्ट थर्ड प्रोडक्ट से देखो इधर अगला सवाल क्या है? पूछा है x के किन बिंदु के लिए, एक मिनट कराना भी मान नहीं पूछा, इसमें बिंदु पूछा है। x के किन बिंदु के लिए फलन क्या है? उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है? बटा बटा दिया इसलिए मान नहीं पूछा है। चलो इधर तो क्या लिखो बोलो? एफ बोलो तो क्या लिखोगे? -3/4 x की पावर 4 8x क्यूब 45/2 105 आया। बताओ कौन करेगा जी? यह प्राइम एक्स तो कितना होगा तब? सब कट जाए क्या बटा वाला? सब कट जाए 4x क्यूब 8x क्या करोगे इसको कलन 3x 45/2 2x तब कितना है 0 4 4 गए फिर 2 से 2 गए कितना बताओ? -3x क्यूब माइनस बोलो बिल्कुल आर्थिक 3 45 कमन ले ले केवल बिंदु पूछा है क्या कमन आएगा? -3 क्या बताओ? x भी कमन है क्या बताओ? x स्क्वायर 3 थे 24 15 दिया 15 वो खंड क्या होगा इसका? 5 15 5 और 3 में जी -3x x + 3 आ गया। अब तो मान निकाल लो सीधे हुआ ना? नहीं तुम बच्चों तरह गुणनखंड करो तो क्या लिखोगे? फलन के उच्चिष्ट या निम्नलिखित बिंदु के लिए बिंदु के लिए तो कितना है? क्या लिखूंगा? -3x x + 3 x + बराबर 0 तो कितना बताओ? x यहाँ पर 0 चेक कर देना 0 पे चेक करो x बराबर माइनस x बराबर -5 तो सरल तरीके से आया तो सरल तरीके से बना लो। यहाँ पर क्या हो गया? इनफाइनाइट यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर 0 यहाँ पर चेक करो हाँ कहाँ था तुम्हें कहाँ निकलती है बताओ 0 से बढ़ा लो हाँ हर बार कोई वैल्यू सब पर चेक करोगे हाँ पर चेक करोगे अभी मैं 0 पर चेक किया बताया भी था एक दूसरे प्रश्न में कुछ पूछा था उसने उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान कहाँ है? पूरा 100 पर मान क्या मिले? मैं 4% लिखा ही नहीं था वहाँ पर। चलो 0 से बड़ा 1 होगा यहाँ प्लस यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा माइनस 0 भी लेंगे हाँ 0 भी लेना होगा कहाँ चेक करो 2 चेक करो -2 जी क्या आएगा? -2 आएगा ना -2 प्लस आएगा यहाँ पर यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आ गया अरे कदा यहाँ माइनस प्लस नहीं जाएगा यहाँ -2 रखोगे -2 यहाँ -2 यहाँ +1 हुआ यहाँ +3 हुआ +1 +3 प्लस हो गया माइनस में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा
माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ये? लेकिन x का मान -2 ना, तो -2 -3 क्या हो जाएगा? हाँ प्लस हो गया। बस समझो पहले, हाँ ठीक है। -3 छोटा अगर -4 आएगा यहाँ पर, तो -4 फिर -4 फिर -4, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो ये गया। प्लस हो गया, सब प्लस हो गया। नहीं यहाँ प्लस कैसे हो गया? यहाँ कितना है बताओ? -4 + 5 +1 आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? -1 आएगा, -1 आएगा, फिर बाहर क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस और माइनस क्या देगा? माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस आना चाहिए, चेक करो, चेक करो। माइनस -5 मत रखो, 0 हो जाएगा, -6 रखो, ठीक है? -6 रखोगे ना, -6 + 5 -1, यहाँ भी -3 आएगा, प्लस हो गया, -5 भी प्लस हो गया यहाँ। अब बताओ, इधर देखो, एकदम सिंपल तरीका है, बताओ, प्लस से माइनस हुआ है, प्लस से माइनस, -5 क्या बताओ? माइनस से प्लस हुआ है, निम्नलिखित बिंदु हो गया, उच्चिष्ट बिंदु है, बड़ा सिंपल तरीका बताया गया है, निम्नलिखित बिंदु हो गया। प्लस से माइनस हुआ है, कौन बिंदु है ये? उच्चिष्ट बिंदु। क्या जी? मतलब उच्चिष्ट बिंदु कितना मिला यहाँ पर? उच्चिष्ट बिंदु मिला 2 और निम्नलिखित कितना मिला? अतः क्या लिखोगे? अतः -5 और 0 पर फलन क्या है? फलन उच्चिष्ट बिंदु मिलेगा ना, -3 पर क्या मिलेगा? निम्नलिखित बिंदु। कैसे इसमें लिखा गया है? तो मान निकाल लोगे, मान है इसी मान निकाल लोगे, -5 और -3 पर -7 यहाँ रखना है, वैसे ऐसे में रखोगे, आज 0 का हमेशा उच्च से आएगा, मतलब इससे बड़ा ही रहेगा मान, ठीक? इसको निकालो फटाक से, अगर तुम लोग निकाल दिखाओ। चौथा वाला तुम लोग दिखाओ, x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए फलन f(x) राज्य कैसा सवाल है? x³ - 3x², x³ - 3x² + 6x + 3 उच्चिष्ट या निम्नलिखित है, मान पूछे इसमें, उच्चिष्ट लगाओगे, उच्चिष्ट या निम्नलिखित है, लगाओ तब, लगाओ देवदार। या फिर x बताओ कितना दिया? x³ - 3x² + 6x + 3 क्या करोगे? f'(x) 3x कितना? 6x + 6 0 आ गया, f' कितना गया? 3x² - + 6 आ गया, सही है? चलो या क्या लिखोगे फलन के? गुणनखंड कर लो, 3 कॉमन है, x² 2x + 2 गुणनखंड नहीं होगा, ठीक? जब सुनो पहले 2 है, 2 का नाम 2x अगर 3 होता तो हो जाता ना, तो यहाँ पर अगर तुमको दिक्कत हो रहा है क्या करो जानते हो? दूसरी बार नहीं समझ हमारी बात, वो दूसरी बार क्यों दिया है? नहीं, पूर्ण नहीं बनाना है, आप पहले मान निकालने के बाद ही दूसरी बार आउटलाइन कर रहे हैं, तो मान कहाँ निकलेगा? मान नहीं निकल रहा है, इसमें हमारी बात, अगर मान कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हमको बिंदु नहीं मिल रहा है, जब बिंदु नहीं मिलेगा दूसरी बार कर दो उसका, तब बिंदु मिल जाएगा वहाँ से करो, इसमें हमारी बात समझ आया? चलो करो उसको दूसरी बार। अगर बिंदु मिल रहा है तो बिंदु निकाल लो, अगर नहीं मिला दूसरी बार करो उसका, करो कितना था? 3 × 2x माइनस जी 6 × 1 प्लस कितना गया? 0, 3 दूनी 6x - 6
यह कॉमन क्या है इसमें 6 का मान क्या है x माइनस क्या लिखोगे फलन के ठीक यहाँ तो हमको मान मिलेगा नहीं जब मान हम लोग यही निकालते हैं ना मान तो ऐसे निकालेंगे जब मान मिलेगा यहाँ पर मान निकाल नहीं पाएंगे मान लो कहाँ बिंदु कहाँ निकालो बिंदु नहीं निकलेगा बिंदु निकलेगा नहीं तो बिंदु निकलेगा नहीं तुम लोग यहाँ पर बता नहीं पाओगे फलन क्या उच्चिष्ट है कि यहाँ पर कंफर्म नहीं है फलन क्या होगा उच्चिष्ट या निम्निष्ट है नहीं जैसे कि किसी मान के लिए फलन क्या होगा उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं कैसे में दिया गया है जैसे कि किसी मान पर ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट तो ऐसा ही दिया है यहाँ मान निर्भर नहीं करेगा लिख लोगे था अतः यक्ष के किसी यहाँ से मान नहीं निकालना कभी भी क्या करना इसे जरूरी नहीं निकालना सर जी तो वहीं पे लिख देंगे और वहीं छोड़ देना यक्ष के किसी मान के लिए ये नहीं करेंगे दोबारा अवलोकन नहीं करना यक्ष के किसी मान के लिए फलन फलन में आपको क्या जी ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट कर लो बता दो क्या हुआ जी